आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं कार्ल यूंग को पढ़ूँगी। अगेन एक बहुत ही फ़ेमस साइकियाट्रिस्ट, फ़िलॉसफ़र भी कह सकते हैं आप। लेकिन बस इतना कहना काफ़ी नहीं होगा उनके बारे में। हुआ यूँ कि पढ़ते-पढ़ते मैं इतना उलझ गई कि वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। और सबसे मुश्किल पार्ट ये था कि अब उनको पढ़ने के बाद मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूँ? इतना वर्सेटाइल पर्सनैलिटी और उससे भी इम्पॉर्टेंट एक ऐसा पर्सनैलिटी जो मुझे मेरे जैसा लगा। हालाँकि ये अतिशयोक्ति होगी, ये कहना सही नहीं है, लेकिन उनको पढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने चुपके से मेरे अंदर की सारी बातों को रिकॉर्ड करके दुनिया के सामने रिवील कर दिया है। मुझे उनके थॉट्स, उनके रिसर्च, उनका काम करने का तरीका, सोचने का तरीका बहुत कुछ फ़ैमिलियर लगा। और यही वजह है कि उनको पढ़ते हुए कब सुबह से शाम हो गई मुझे पता नहीं चला। इतने आइडियाज़, इतने कॉन्सेप्ट्स और इतने सब्जेक्ट्स पर उन्होंने काम किया है कि जिसकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। कब वो साइकोलॉजी से ड्रीम में चले गए, ड्रीम से निकल कर के रिलीजन में चले जाते हैं, रिलीजन से निकल कर के मैजिक में, मैजिक से फ़िलॉसफ़ी में इतना स्विच है, इतना मर्ज है कि जिसको समझना मुश्किल है। और इसीलिए सिर्फ़ पढ़ना काफ़ी नहीं था, मैंने इंटरनेट पर जाकर के सर्च किया कार्ल यूंग को। तो मुझे जो मिला वो अगेन बहुत सरप्राइज़िंग था। ना केवल हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोज़ मिली मुझे ढेर सारी, बल्कि कुछ चैनल्स तो मुझे ऐसे मिले जो कि डेडिकेटेड किसी एक कॉन्सेप्ट पर बिल्ड थे। यानी कि कार्ल यूंग के किसी एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए किसी ने अपना पूरा चैनल बना रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पावर हो सकती है, कितनी डेप्थ हो सकती है। और कितनी वर्सेटाइल थिंकिंग हो सकती है। उनके बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, पर मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, उनकी ओवरऑल जो उनका रिसर्च है, उसमें अगर सेंटर में मान कर के कहूँ तो शैडो वर्क, ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि इसे मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। और मैंने पढ़ा भी, डिटेल में मैं यहाँ जाना नहीं चाहूँगी, बट शैडो वर्क पढ़ के मुझे ये समझ में आया कि हम अपने बारे में जितना जानते हैं, क्या उतना ही हमारी पूरी पर्सनैलिटी है? या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या दूसरे लोग जितना हमारे बारे में जानते हैं, क्या हम उतना ही हैं? बहुत, बहुत मज़ेदार है दरअसल इसे पढ़ना। आप जाकर शैडो वर्क सर्च कर सकते हैं और आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। हुआ यूँ कि इतने कॉन्सेप्ट हैं कि अगर मैं हर एक के डेप्थ में गई तो शायद कई हफ्ते या महीनों लग जाएँगे, पर कार्ल यूंग ख़त्म नहीं होंगे। और एक प्रॉब्लम ये भी होती है पढ़ते वक़्त के कितनी बातें उन्होंने जो कहीं वो थ्योरेटिकल हैं और कितनी बातों को साइंटिफिकली रिसर्च के थ्रू प्रूव भी किया जा चुका है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, ये दिमाग में हमें रखना पड़ेगा कार्ल यूंग को पढ़ते वक़्त। और शैडो वर्क मैं स्पेसिफ़िकली चाहती हूँ कि आप जाकर पढ़ें। सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है उनके पूरे रिसर्च का, मुझे लगता है वो शैडो वर्क ही है। शैडो वर्क सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि हमारी पर्सनैलिटी का कोई ऐसा डार्क पार्ट जो हम हाइड करके रखना चाहते हैं। एक्चुअल में लिटरल मीनिंग तो ये नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इससे जुड़ा हुआ है। ना केवल डार्क पार्ट बल्कि इसमें कुछ पॉज़िटिव साइड्स भी आते हैं, जो हम अपने अंदर दबा कर रखते हैं। दुनिया के सामने हम कुछ और प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को, पर अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं, कुछ हमारी ऐसी थिंकिंग है जो सप्रेस्ड हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस में जाकर स्टोर हो रही हैं। पर वो कहीं न कहीं तो एक्सप्लोड होती है, कभी
सामने वाले में हम शायद उस चीज़ को नोटिस करते हैं। कुछ इसी तरह की मिक्स्ड अंडरस्टैंडिंग, मिक्स्ड रिसर्च है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहती और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2 दिन में इतना पढ़ा भी नहीं है कि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगी। अगेन मैं कह रही हूँ, क्योंकि एक ऐसी पर्सनैलिटी जिस पर इतने सारे रिसर्च, इतने सारे वीडियोज़, इतने सारे बुक्स लिखे गए हैं, उसको 2 दिन में कंप्लीट करना इज़ इम्पॉसिबल। आप जाकर के डिटेल में पढ़िए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। पर कार्ल यूंग को पढ़ते हुए एक बात जो मुझे स्ट्राइक की वो ये कि ऐसा लगा कि किसी ने मेरे खुद का दिमाग पढ़ लिया है। ये फीलिंग मुझे बार-बार आ रही थी। उन्होंने मेरे दिमाग में कहीं न कहीं एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, और वो ये कि क्या हम अपने ही बारे में पूरी बात जानते हैं? क्या हम खुद को ही पूरी तरह जानते हैं? और अगर सिर्फ़ एक यही कोशिश हम ज़िंदगी भर करें, तो शायद पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम अपने आप को समझ नहीं पाएँगे। और मुझे लगता है कि इसी पूरी कोशिश में उन्होंने न जाने कितने सारे रिसर्च किए हैं। ऐसा लगा कि एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि कहते हैं ना, ज़िंदा पर्सनैलिटी। ज़िंदा पर्सनैलिटी कहने का मतलब है कि एक ऐसा जो कुछ भी अनटच्ड नहीं रहने देना चाहता। जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है उसके बारे में वो सोच रहा है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है? मैं ये जो फ़ील कर रहा हूँ ये क्या है? और इस फ़ीलिंग को ढूँढना, उसको नाम देना, उस विज़ुअलाइज़ेशन, इवन अपने सपनों को विज़ुअलाइज़ करके उसे स्केच में कन्वर्ट करना, उसका मीनिंग ढूँढना, बहुत कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। मैं अगेन आपको रिकमेंड करूँगी कि एक बार तो पढ़ना बनता है कार्ल यूंग को। तो आज के लिए यही कि मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग अभी इतनी डेवलप नहीं हो पाई, और शायद हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत डाइवर्स पर्सनैलिटी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी लाइफ से, इनके रिसर्च से, जिसको पढ़ पाना मेरे लिए तो कम से कम इम्पॉसिबल है। बट हाँ, शैडो वर्क को आप जाकर पढ़िए, आपको अपना एक दूसरा साइड नज़र आएगा, अपनी पर्सनैलिटी का एक दूसरा साइड, और जिसको जानना बहुत फ़ैसिनेटिंग होगा।